बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमना सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो बिरयानी जी आप सब ने बहुत बार खाई होगी, बहुत सारे स्टाइल्स में बनी हुई खाई होगी, लेकिन आज हम आपको आए जी बहुत ही मज़ेदार सी ज़रा हट के और मसालेदार सी स्टूडेंट बिरयानी की रेसिपी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम स्टूडेंट बिरयानी क्यों है, इसके अंदर ऐसा क्या ख़ास है। तो जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जैसे बिरयानी मिल रही होती है, ज़रा वो मसालेदार सी होती है, थोड़ी स्पाइसी होती है, तो उसी तरह की बिरयानी हमने घर पे बनाई है और ये भी बहुत मज़े की बनती है। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा ताकि आपकी बिरयानी भी बहुत ज़्यादा मज़े की बने। चलते हैं जी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानब। तो इसके लिए जी सबसे पहले हमारे पास है चावल। हमने 1 किलो बासमती चावल लिए थे जिनको हमने 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था। आप सेला चावल भी ले सकते हैं। 1.5 किलो हमारे पास चिकन, हम इसका इस्तेमाल करें। आप इसकी जगह मटन या बीफ किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका इस्तेमाल करेंगे चावलों को बॉयल करने के लिए। और सबसे अहम जो चीज़ है, बिरयानी मसाला हमने इस्तेमाल करना है। तो हम ये बॉम्बे बिरयानी मसाला इस्तेमाल करें, शान का हम इस्तेमाल करें। ये इकोनॉमी पैक है जिसके अंदर से 2 पैकेट्स निकलते हैं, तो ये हमने ज़रूर इसके अंदर डालना है। उसके साथ हम आलू का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे क्योंकि आलू के बगैर कौन सी बिरयानी। साथ ही हम 15 से 20 दाने इस्तेमाल करेंगे आलू बुखारे के, बिरयानी के अंदर मस्ट होता है। 1.5 कप हम दही का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप भर के हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के हम अदरक लहसुन की पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चावल बॉयल करने के लिए हम थोड़ा मसाला जात इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है 2 तेज़पात और हम चावलों के हिसाब से इसके अंदर हम नमक डालेंगे। हमने 4 टीस्पून यानी कि 2 टेबलस्पून नमक के लिए हैं। उसके बाद 2 हमारे पास बड़ी इलायची है, 2 हमारे पास दालचीनी की टुकड़ियां हैं, थोड़े से हमारे पास है काली मिर्च 1 टीस्पून करीब हम ये इस्तेमाल करेंगे। सब्जियों की तरफ आ जाए तो हम 5 से 6 प्याज का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से हमने इसका मसाला तैयार करना है। 10 से 12 हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और इसको ज़रा चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए हम लेमन का इस्तेमाल करेंगे। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टमाटर, 6 से 7 हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। और लास्टली हमारे पास आ जाता है जी धनिया और पुदीना, जिसके बगैर बिरयानी अधूरी रहती है। तो ये तमाम अज्जा हमें जी चाहिए बहुत ही मज़ेदार सी स्टूडेंट बिरयानी बनाने के लिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते। तो एक बड़े साइज़ का पतीला हमने ले लिया, फ्लेम ऑन करेंगे और इसके अंदर हमने ऑयल डालना है। 1/4 कप हम ऑयल का डाल रहे हैं, बाकी का ऑयल हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। 5 से 6 अदद जो हमारे पास प्याज थे उनको हमने स्लाइस शेप में काट लिया था, ये डालेंगे और हल्का गोल्डन कलर आने तक इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज का अच्छे से गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हमने डाल देनी 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन की पेस्ट, ये डाल दी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी के साथ हमने इसके अंदर 1.5 किलो चिकन डाल देना है। आप इसकी जगह मटन या बीफ भी ले सकते हैं। और अब हमने 2 से 3 मिनट चिकन की इसके साथ बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। चिकन के हमने 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से भुनाई कर ली। तो इसके अंदर अब हम आलू डालेंगे। बड़े साइज़ के अंदर हम कटे हुए आलू डाल रहे हैं। साथ ही इसके अंदर हमने 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देनी है। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और अब जब तक आलू के ऊपर ज़रा अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए, हमने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। आलू को भी हमने ज़रा थोड़ी देर अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हमने टमाटर डालने हैं, 6 से 7 अदद टमाटर जो कि हमने स्लाइस शेप में काट लिए थे, ये डालेंगे। अब इसके अंदर हमने डालना है बिरयानी मसाला। हमने 2 अदद लिए थे बॉम्बे बिरयानी मसाला के पैकेट्स, ये इसके अंदर डालेंगे। लेकिन अगर आप मटन या बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने एक लेना है बॉम्बे बिरयानी मसाले का पैकेट और एक आपने लेना है बीफ बिरयानी या मटन बिरयानी का पैकेट। ओके, 15 से 20 दाने जो हमारे पास थे आलू बुखारे के, वो इसके अंदर डालेंगे। 1.5 कप हमारे पास था दही जिसको हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया था, ये इसके अंदर डालेंगे। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। और साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया और पुदीना भी डाल देंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम मसाले के लिए भुनाई के लिए डाल रहे हैं, बाद में जब हमने लेयरिंग करनी है उसके लिए हम अलग से धनिया पुदीना डालेंगे। मसाले की हमने बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हमने पानी डालना है। 1 गिलास भर के हम पानी का डाल रहे हैं ताकि हमारे आलू भी सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी बहुत अच्छे से गल जाए। लेकिन अगर आप मटन या बीफ का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने 3 से 4 गिलास पानी के डालें ताकि गोश्त अच्छे से पक सके। अब हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है और मीडियम आंच करके हमने इसको कवर करके पकाना है 7 से 8 मिनट के लिए, या फिर उतनी देर तक हम इसको पकाएंगे जब तक जो गोश्त और आलू है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। लेकिन उससे पहले हमने इसके अंदर जी डालनी है 6 से 7 साबुत हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया पुदीना डालेंगे और लेमन के स्लाइसेस भी डाल देंगे। हम अच्छे फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं, अलबत्ता अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हमने इसको कवर करके पकाना है। जब तक गोश्त और आलू पक रहे हैं तो हम चावल उबालने की तरफ चलते हैं। तो एक पतीले के अंदर हमने पानी ले लिया था। अब इसके अंदर चावलों के हिसाब से हमने नमक डाल देना है। हमने 2 टेबलस्पून भर के लिया है। तेजपात डाल दिया, बाकी का सारा जो गरम मसाला है, बादियान का फूल है, बड़ी इलायचियाँ, काली मिर्च, दालचीनी की टुकड़ी, ये हमने डाल देना है। थोड़ा और चावलों को भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसके अंदर धनिया और पुदीने के पत्ते डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हम सिरके का यानी कि विनेगर का डालेंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है और इसके अंदर हमने बॉयल आने देना है। हमारे मसाले को यहाँ पे पकते हुए जी मीडियम हीट पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद कुछ इस तरह की इसकी सूरत हाल है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी है। दरमियान वाला जो एरिया वो हमने खाली कर देना है क्योंकि जब हम दम पे रखते हैं तो दरमियान वाला एरिया है वो सबसे ज़्यादा जलता है। तो अब ये बस
गाइस मसाला हमारा तैयार हो चुका है। फ्लेम हमने बंद कर देनी है और इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है। अब चावलों का पानी जो हमने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था इसके अंदर बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हमने डाले हैं चावल। 1 किलो बासमती हमने चावल लिए थे, आप सेला भी ले सकते हैं। चावल डाल दिए तो हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और हमने चावलों के अंदर बहुत अच्छे से बॉयल आने देना है। अब जब चावलों के अंदर बॉयल आना शुरू होगा तब हमने टाइम नोट करना है। थोड़ी देर बाद ये चावलों वाले पानी के अंदर बहुत अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमने इसका टाइम नोट करना है और अब हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छे से पकने देना है। 4 से 5 मिनट बाद हमने बगैर देखे बस चूल्हा बंद कर देना है और चावलों को हमने निकाल लेना है। और चावलों को यहाँ पे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं चावल बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, फूल भी चुके हैं, इनका साइज़ भी बड़ा हो गया। तो ये बिरयानी के केस के अंदर चावल बॉयल करने का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अब बस हमने फ्लेम बंद कर देना और चावलों को हमने निकालना है। लेकिन चावलों को हमने किसी अलग बर्तन के अंदर नहीं निकालना, हमने इसी पतीले के अंदर से चावल को छानते जाना है एक बड़ी साइज़ की छलनी के साथ और हमने मसाले के अंदर डालते जाना है। लेकिन अभी जो मसाले वाली पतीली थी उसके नीचे हमने फ्लेम नहीं जलाया, अभी सिर्फ और सिर्फ हम चावलों को अच्छे से ड्रेन कर रहे हैं। एक सेपरेट बाउल के अंदर हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि जब हम अलग से चावल निकालते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं, फिर बिरयानी के अंदर इतना मज़ा नहीं आता। इसलिए हम साथ साथ ही निकाल रहे हैं और साथ साथ ही मसाले के अंदर डाल रहे हैं। चावल हमने सारे मसाले के साथ डाल दिए हैं। अब जो हमने थोड़ा सा ऑयल स्टार्ट में बचा लिया था वो इसके अंदर हम डालेंगे और हमने फूड कलर डालना है। येलो फूड कलर है लेकिन पानी के अंदर हम नहीं डालेंगे, हम ऐसे ड्राई फूड कलर ही 3-4 जगहों के ऊपर डाल देंगे। अब हमने इसको दम पे रखना है, ऊपर से कवर करेंगे। लिड को हमने दस्तरखान के साथ अच्छे से कवर कर दिया था। अब हमने इसको पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे क्योंकि इसके अंदर पानी है तो वो थोड़ा सा गर्म हो और उसकी भाप बने। और फिर उसके बाद हमने इसकी आंच कर देनी है बिल्कुल लो, जैसे कि दम वाली आंच कर देनी है, वो कर देंगे। और दम वाली आंच पे हम इसको 12 से 13 मिनट के लिए पकाएंगे, यानी कि इन टोटल ये दम होगा 15 मिनट का, 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और फिर उसके बाद दम वाली आंच पे। दम का टाइम 15 मिनट मुकम्मल हो गया तो हमने फ्लेम बंद कर देनी है। अब हम लिड को उठाएंगे। यहाँ पे जी हमारे माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी, टेस्टी और चटपटा मसालेदार सी स्टूडेंट बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप ये देख सकते हैं कि जो मसाला है वो ऊपर कितना अच्छा सा आ रहा है। जो हमारे बॉइल्ड राइस है वो मसाले के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर बन के निकलेगा। बिरयानी की जो मैं आपको असल बात बताऊँ कि इसकी प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा अहम होती है। कुछ लोग मसाला इतना ज़्यादा बना लेते हैं और इतना ज़्यादा कलर डाल देते हैं कि वो वाइट चावल बिल्कुल नज़र ही नहीं आते, जबकि मैं समझती हूँ कि बिरयानी की खूबसूरती उसके वाइट चावलों के साथ साथ जो उसका मसाला है दोनों चीज़ों के अंदर होती है, तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो डिश आउट हम इसको कर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लग रही है। इसके अंदर करारापन सा होता है, मसाला होता है इसके अंदर, थोड़ी सी स्पाइसी होती है लेकिन बड़े मज़ा आता है इसको खा के। जो रूटीन में बिरयानी बनती रहती है उससे ज़रा हट के होती है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती है और आप इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकत में कितनी मज़े की है। ऑब्वियसली स्टूडेंट बिरयानी है तो इसको नाम से पता चल रहा है कि एकदम ये स्टूडेंट्स की फेवरेट होने वाली है। तो ये थी जी आज की मेरी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी, ईजी और चटपटी स्टूडेंट बिरयानी की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे। अपने भी को जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।